हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स नीट प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस और बच्चों से इंटरेक्शन के बाद मैंने इन मिस्टेक्स वाले स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैं 1 बाय 1 इनके बारे में बताता हूँ। आप देखिए कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहे हैं और किस तरीके से आप इन मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं कि उन्होंने अपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टीचर्स को फाइनल नहीं किया है। मतलब आप इस बात को समझ रहे हैं, हो सकता है इसमें से एक आप भी हों कि अक्टूबर ख़त्म हो गया है, 6 महीने बाद आपको नीट एग्ज़ाम देना है और अभी तक आपके तीनों टीचर्स फाइनल नहीं हैं। अब जैसे कि कोचिंग्स ऑनलाइन ही रहेंगी, लेकिन अभी भी इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस तलाश में हैं कि कुछ इन्हें ऑफलाइन टीचर्स मिल जाएं और हम उनसे पढ़ लें या फिर हम ऑनलाइन ही पढ़ लें। मतलब इतने ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं अभी कि इतना सारा टाइम वेस्ट करने के बाद अभी तक फाइनल उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि इस नवंबर के फर्स्ट वीक में प्लीज़ आप अपना फाइनल करो कि कौन कौन से टीचर्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है। तैयारी स्टार्ट करो, है ना, पढ़ना शुरू करो टीचर के साथ। पिछले साल भी आप यही मिस्टेक किए थे और सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, 30-40% उन्होंने कोर्स भी कवर कर लिया है पिछले साल की तरह, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि लास्ट ईयर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था। ये एक बहुत अजीब सी बात है। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा मशवरा ये है कि पहले आप पिछले साल का पेपर नीट 2020 जो आपने दिया था उसकी प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। देखिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन कौन सा पोर्शन में आपने क्या किया था कि आपके मार्क्स इतने कम रह पाए कि 450, 500 मार्क्स आपके रह पाए, जबकि कंपटीशन में कट ऑफ ही 600 के अराउंड गई है। तो फिर आपको सबसे पहले अपना पिछले साल के पेपर की एनालिसिस करनी है, अपनी मिस्टेक्स की एनालिसिस करनी है, अपने वीक एरियाज़ को पता लगाना है और फिर उसी हिसाब से मतलब जो पोर्शन आपका जिस चैप्टर में या जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा वीक है, अपनी एक स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, फिर उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। ये नहीं कि आप YouTube पे किसी का अपना स्ट्रैटेजी देखकर कि 7:30 बजे उठना है, 9 बजे नाश्ता करना है, ऐसे नहीं। मतलब आपका अपना कुछ पार्ट वीक है ना, आपकी अपनी कुछ मिस्टेक्स है, दूसरे की तो है नहीं। तो एक यूनिफॉर्म टाइम टेबल तो बन नहीं सकता सबके लिए। तो आप पहले अपनी गलती पता करिए। 6 महीने का टाइम मिला है, पिछले साल तो 1 साल मिला था। तो जब आप अपनी मिस्टेक्स पता कर लेंगे, अपने वीक सब्जेक्ट का पता कर लेंगे, अपने वीक चैप्टर्स का पता करें, तो उसके हिसाब से तैयारी शुरू करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हर साल सिलेक्शन ना हो पाने की एक बड़ी वजह जो मेरी समझ में आई वो ये है कि NCERT उनकी प्रायोरिटी पर नहीं होती। पढ़ने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, बस अपने टीचर के नोट्स की बार बार रीडिंग लगाते रहते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, टीचर से अपने डाउट क्लियर नहीं करते। पढ़ेंगे किसी से, डाउट क्लियर करने किसी और से जाएंगे। अब अगर ये सारी मिस्टेक्स आप इस साल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को ठीक करिए। जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसी से अपने डाउट क्लियर करिए, क्योंकि उसने एक पैटर्न में आपको पढ़ाया है तो चीज़ों को उसी हिसाब से समझाने में उसको आसानी होगी। तो आप अपने टीचर से डाउट पूछिए। सवाल ही नहीं पूछते बच्चे पूरे साल। तो मतलब ऐसी कैसी प्रिपरेशन है कि आपने चैप्टर पढ़ा, सवाल लगाए, आपके डाउट आप टीचर से पूछ ही नहीं रहे। तो भैया जब तक आप अपने डाउट क्लियर नहीं करोगे तो फिर मतलब कैसे सिलेक्शन, है ना। तो बहुत बड़ा मसला है। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ लिए हैं, उनके सवाल लगा लिए हैं, तो फिर आप अपने डाउट क्लियर करिए। जब डाउट क्लियर हो जाए तो फिर उन पॉइंट्स को मार्क करिए कि आप यहाँ फंसते हैं। एक कैटेगरी बच्चों की हर साल ऐसी होती है जो इन तमाम बच्चों में सबसे आला कैटेगरी है। इन बच्चों का मानना ये है कि बस NCERT की रीडिंग लगा लो, 2-3 किताबों से NCERT बेस्ड सवाल लगा लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रट लो और बस हो गया आपका सिलेक्शन। तो ये बात तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पिछले साल भी पता थी कि NCERT पढ़नी है और सवाल लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं। तो फिर क्यों इतना आसान पेपर होने के बावजूद भी बायोलॉजी में उनके 50-60 क्वेश्चन ही बामुश्किल तमाम ठीक हो पाए। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ NCERT की रीडिंग नहीं लगानी होती है और नहीं सिर्फ सवाल रटने होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है, अब जैसे कि ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही हैं, तो आप अपने टीचर की रिकॉर्डेड वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए और जितना पोर्शन के आप वीडियो देख रहे हैं उतने पोर्शन के आप नोट्स पढ़िए टीचर के, और साथ के साथ उतने पोर्शन को आप NCERT से पढ़िए। और जब आप तीनों जगह से उन चीज़ों को पढ़ लें और इसी तरीके से आप पूरा चैप्टर पढ़ लें, तब आप सवाल लगाएं। समझ में आ रही बात। तो टीचर की वीडियो,
साथ में उनके नोट्स और फिर एनसीईआरटी। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब समझ में आएगा, है ना। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना और एनसीईआरटी के हर टॉपिक में हर एक लाइन का मतलब समझने में काफ़ी फ़र्क है। तो फिर उसके बाद आपको सवाल लगाने में भी आसानी होगी और प्लस आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने से और सिर्फ सवालों को रटने से मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। जो बच्चे 90 में से 80+ क्वेश्चन ठीक करके आ रहे हैं उन्हें पूरे टॉपिक की समझ है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको हर एक टॉपिक की समझ होनी चाहिए, हर एक लाइन एनसीईआरटी की आपकी समझ में आनी चाहिए और आपके मैं बताऊं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। जो बच्चे 80+ करके आ रहे हैं ऐसा नहीं कि बस एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो और आपके भी हो जाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए टॉपिक वाइज। ऐसे ही कुछ चैप्टर आपके अच्छे, कुछ चैप्टर आपके बुरे, हर चैप्टर का हर टॉपिक, तब जाके बात बनेगी, तब जाके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स की थी जो मुझे लगा कि डायरेक्ट जो बच्चा मुझसे बात कर रहा है उसी को डायरेक्ट मुंह पे बता देने से बेहतर है कि एक वीडियो बनाकर बता दिया जाए कि भैया आप इन कैटेगरी में हो और इस तरीके से आप हर साल मिस्टेक कर रहे हो और ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो फिर आप अपनी कैटेगरी समझिए। हो सकता है कि आप इनमें से किसी कैटेगरी में हो और आप लगातार ये मिस्टेक कर रहे हैं जो अगले 6 महीने तक करने वाले हैं। तो इन मिस्टेक्स को करेक्ट कीजिए और प्रॉपर तरीके से अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाकर तैयार कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है आपके जहन में तैयारी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछिए और मैं आपको उसका